दोस्तों चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.2 जिसमें इसके पहले हम लोग 1 नंबर से 3 नंबर तक क्वेश्चन को कर चुके थे, जिसमें आज हम लोग तीसरा दिन है, जिसमें आप लोग के डे 1 डे 2 का आपको हम बता दिए हैं, जिसमें आज हम लोग 4 नंबर से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे यह मात्र मेरा आज तीसरा दिन है। ठीक है ना, कम से कम यह क्वेश्चन को देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। आप पूरी उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन आने वाला है संभावना परीक्षा में। ये मात्र आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 ही नंबर के केवल पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छी से क्वेश्चन को देखिए और बहुत अच्छा से आप लोग क्वेश्चन को भी समझिए। ठीक है ना, आप लोग के लिए हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए समय के अनुसार से, यानी कहने के मतलब कि आपको परीक्षा आने से पहले 2 महीना पहले पूरा बुक को समाप्त कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को हम बताता हूँ और अच्छे से ध्यान दीजिए। हर क्वेश्चन को एक एक टॉपिक अनुसार से माने कैलकुलेशन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ा थोड़ा अलग ही है और मैं पढ़ाते थोड़ा अपने आप आ जाता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसी तरह आप लोग का पूरा अच्छे तरीक़ा से मैं बताऊँगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू 4 नंबर से। ठीक है ना, 4 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सलूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल जी। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले ए के मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो ए के मान शुरू वाला संख्या को बाबू हम लोग ए के मान बोलते हैं। ठीक है ना, ए के मान यहाँ तक क्लियर। कोई लड़का लड़की कोई दिक्कत हुआ तो बोलो, शुरू वाला संख्या का हम लोग ए के मान बोलते हैं। बस यहाँ तक सीख गए, हर लड़का लड़की सीख गए, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद हम लोग डी के मान निकालते हैं। तो डी के मान कैसे निकालते हैं जी, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, यानी कहने के मतलब जी 8 गो में से 3 को घटाते हैं हर दफा, यानी हर समय डी के मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी दूसरा पहले 8 तब 3। ठीक है ना, तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना है जी 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा डी के मान निकल गया 5। ये कंफर्म है कि निकल गया। ठीक है ना, आप लोग के देखिए हम आएंगे पढ़ाने नहीं आते हैं, आपको हम केवल सिखाते हैं और सिखाएंगे। छोटा छोटा सवाल इसीलिए कराता हूं कि मैं 2-3 ही मात्र सवाल लेते हैं वीडियो में, कि हम लाइन से लेते ही नहीं कि कभी आज छोड़ इजी ले लिए, कल इजी ले लिए, कल इजी ले, दो कहीं से नहीं। आपको हम लाइन से पढ़ाता हूं कि मैंने प्रश्नवाली 5.2 है तो आपको लाइन से सवाल बताएंगे पूरी। हाँ, लेकिन 2-2, 3-3 सवाल ही बताते हैं एक वीडियो में, क्योंकि मैं छोटा भी मेरा चैनल है, इसीलिए छोटा भी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना, और लाइन से छोटा भी आप लोगों के लिए एक एक कंसेप्ट क्लियर कराता रहता हूँ कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको छोटा भी पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, कहीं की कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो पाए। ठीक है ना, चलिए तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा पद 78 है। जब भी बोले कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 73 है, कौन सा पद 16वां है, तो बाबू इसको हम लोग बोलेंगे ए एन का मान 78 है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे ए एन का मान, क्या बोलेंगे इसको हम लोग ए एन के मान। कभी देखिए सवाल भी कोई भी बनाने से पहले सबसे पहले मायने रखता है कि उसको सवाल उसमें से निकालना कौन ए के मान है। एपी की बात करेंगे तो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बात करेंगे, समांतर श्रेणी के बात करेंगे तो भी बात बोलता हूँ। ठीक है ना, यानी कहने के मतलब कि सबसे पहले उसमें ए के मान कौन है, डी के मान कौन है, एन के मान कौन है, ए एन के मान कौन है। अगर नोच लिए सवाल में से तो आपको सवाल बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। और इसके पहले अगर पिछला वीडियो पूरे अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पूरा देख सकते हैं, बेसिक से लेके कंसेप्ट तक आपको पूरा यहाँ तक बताया हूँ। ठीक है ना, जाकर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले जब ए एन के मान निकल गया, डी के मान जी निकलिए गया, उसके बाद ए के मान पता हो गया, तो हम लोग ए एन का फार्मूला लगाएंगे और 78वां पद पता कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आइए हम लोग 78 पद पता करेंगे। यानी कहने के मतलब इसको सवाल के देखिए, सवाल केवल बनाने से नहीं होता है। बोला है कि 3, 8, 13, 18, यानी बोला है कि ऐसा ही 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4वां पद 18 है, तो 5वां पद क्या होगा, 6वां पद क्या होगा, 7वां पद पूछेगा। तो इसी तरह क्वेश्चन के पूछा है कि 78 बार में जब भी 78 होगा, 78 बार ऐसे गिनते 78 बार जाएगा तो 78वां पद कौन सा संख्या होगा। यानी कहने का मतलब पूछेगा कि 3, 8, यहाँ पूछेगा तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद 13 है, 14 पद 18 है। उसी तरह इसको क्वेश्चन को बताना है कि 78 बार जब ऐसे करते करते हम ले जाएंगे तो 78 बारवा में कौन सा पद इसका, ये कौन सा संख्या होगा, वही हमको निकालना है जी। जब पता चल गया कि 78वां पद पूछा है तो उसको हम लोग ए एन के मान बोलते हैं। तो सवाल को मैटर माने यही रखता है कि पूरी तरीके से सवाल को समझना सबसे मैटर। अगर एक सवाल को समझिएगा तो पूरी तरह सवाल को पूरा कंसेप्ट पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो इसीलिए सवाल को कंसेप्ट के अनुसार से सबसे जरूरी
होता है कि पकड़ना है। कोई भी चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी चीज़ है तो सबसे उसका माइंड रखता है कि पकड़िए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ मैटर बात यही रखता है। तो मेन चीज़ है बाबू समझना, ये नहीं कि हम आगे यहाँ बकवास नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैटर होगा कि बाबू यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और ए के जगह पर क्या है जी, ए के जगह पर 3 है जी, ठीक है ना। और बाबू यहाँ पे देखो ए एन के भी मान दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए एन के मान 78 हो जाएगा, ठीक है ना। और ए के मान कितना है जी, 3 है जी, ठीक है ना, 3 है। और यहाँ प्लस, और एन के मान हमको पता नहीं है। और एन के मान किसको बोलते हैं, टोटल यानी 3 से लेकर 78 के बीच में जितना संख्या रहेगा उसी को हम लोग बाबू एन के मान बोलते हैं, यानी वही संख्या हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम एन के मान वहीं से निकाल लेंगे। और डी के मान कितना निकला था, 5 निकला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 78 है जी, ठीक है, क्या करेंगे 78 है, 78 और प्लस में तो इसको माइनस में लेकर आ जाएंगे, इसको गुना में है तो हम भाग में कर देंगे, ठीक, n माइनस 1 हो जाएगा। इसको 78 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर के n माइनस 1 हो जाएगा। और 15 5 कितना हो जाएगा, 75, यानी 15 हुआ, ठीक है ना। और बराबर n माइनस 1 हुआ और 15 हुआ और माइनस में तो कहाँ आ जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। यानी n बराबर कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। यानी कहने के मतलब n के मान कितना निकल गया, 16 निकल गया। कितना निकल गया, 16। यानी हमको पता चल गया कि यहाँ से लेके 78 बार में 16 बार में 78 माने संख्या इसका होगा, ठीक है ना। बात समझ में, 16वां संख्या इसका कितना होगा, 78 होगा। बात को समझिएगा, हम क्या बोले कि 16वां बार में यानी 1 2 3 4 बार में हुआ ना, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार होगा ना। तो इसी तरह बाबू कितना बार में, 16 बार में 78 होगा। 16 बार में कितना होगा, 78 होगा, ठीक है ना। तो यह आप लोग के लिए 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीका से मैंने हम लोग जान गए, ठीक है ना। इसी तरह बाबू सेम हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, कोई भी सवाल है सबसे पहले मैटर रखता है बाबू सवाल में से निकालना, ठीक है ना। देखिए 5 नंबर में 2 सवाल दिया है। पहला सवाल क्या दिया है जी, पहला दिया है कि 7 दिया था, है ना, उसमें भी 13 दिया है और उसमें 19 दिया है, ठीक है ना। और डैश करके 205 दिया है। बोला है कि 5 नंबर सवाल में कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है। जब बोल दिया है कितना पद है तो लास्ट वाला संख्या को हम लोग ए एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कितना पद है, तो लास्ट वाला कितना पद पूछा है, यानी पूछने के मतलब क्या है। देखिए हमको बात समझिए, हम क्या बोले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ए के मान 7 हो जाएगा, शुरू वाला संख्या को हम लोग ए के मान बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी के निकालने के लिए बोले थे, अभी पिछला बताए थे कि 13 को में से 7 को घटा देते हैं। 13 में से 7 घटाएंगे तो मेरा डी कितना बचेगा जी, 6 बचेगा। नो 7 8 9 10 11 12 13 6 तो बचेगा, ठीक है ना। और देखिए पूछा था कि कितना पद है, यानी कितना पद के मतलब यानी कहने के मतलब कि 7 से लेके 205 तक लेके बीच वाला संख्या में कितना पद है। तो जब कितना पद है 205 वाला तो इसको हम लोग ए एन के मान बोलेंगे। और कितना पद है यानी एन के मान हमको पता करना है। इस टोटल संख्या में जितना संख्या आता है उसको एन के मान बोलते हैं और लास्ट वाला संख्या को हम लोग ए एन के मान बोलते हैं। जब पूछेगा क्वेश्चन में पद कितना है तो उसको देखिए मैटर यहाँ मेन मायने एपी में क्या रखता है कि अगर सवाल में से पकड़ के और ए के मान, डी के मान, ए एन के मान और एन के मान पकड़ने के लिए सीख गए तो आपको ये सब एपी कुछ नहीं है। यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं है। बस मैटर यही रखता है कि उसमें डी के मान कैसे पकड़ें, एन के मान कैसे पकड़ें, ए एन के मान कैसे पकड़ें, एस एन के मान कैसे पकड़ें। अगर मेन मायने यही है, अगर ये सब अगर जान गए तो सवाल में कुछ जान नहीं है। मायने को बात को समझिएगा। एपी में क्या मतलब है कि ए के मान पकड़ना, ए के मान कैसे पकड़ेंगे, मैंने लिखे परिभाषा वाला प्रश्न में डी के मान को कैसे पकड़ेंगे, ए एन के मान को कैसे पकड़ेंगे, एस एन के मान कैसे पकड़ेंगे। अगर ये सब चारों क्वेश्चन अगर पकड़ने के लिए सीख गए तो कभी आपको एपी हार्ड जीवन में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जान ही पता ही चल गया है कि ए के मान कैसे निकलता है, डी के मान कैसे निकलेगा, ए एन के मान को कैसे पकड़ेंगे। क्या सवाल में बोलेगा तो ए एन के मान पकड़ेंगे, क्या बोलेगा तो एस एन के मान जानेंगे तो एस एन के मान बोलेगा, तब जाके आपको एपी में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे मैटर यही रखता है बाबू कि आपको समझाना, ठीक है। तो आप लोग समझना चाहिए आपको कम से कम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ क्या करेंगे, ए एन के मान पूछा है, में कितना संख्या एन के मान निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ ए एन बराबर क्या करेंगे, यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। और ए एन के जगह पे कितना है जी, 205 है जी, ठीक है ना। और ए के मान कितना है जी, 7 है जी। और कितना है जी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी के मान कितना है जी, 6 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 205 को में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, और गुना में तो भाग में कितना बचेगा जी। और यहाँ भी कितना बचेगा,
198 कितना बचेगा 198 बटा 6 बराबर n-1 है ना, हुआ ना। और क्या करेंगे चुपचाप से, कितना बार में कट रहा है तो 6 से भाग लगाएंगे, 31 बार में कट रहा है ना, यानी 6 दूना 12 छेत्री 18 कट गया 1 और छेत्री 33 बार में, कितना बार में कटा 33 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 33 बार में। और यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पर जी 33 और माइनस में 1 है तो इसको बुला लेंगे प्लस में, है ना, यानी कहने का मतलब 34, यानी n के मान कितना हो गया 34, यानी 34वां बार में 205 संख्या होगा। बात समझ आए, यानी 34 बार, यानी 1 2 3 4 मानी जितना 7 + 13 13 16, यानी जितना जितना का अंतर चल रहा है कितना बार 34 बार में बाबू 205 संख्या होगा। बात को यही है, ठीक है ना। 5 नंबर यानी 5 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, देखिए 5 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन में दिया, देखिए इसमें पूर्णांक भी दे दिया है ना, मतलब पूर्णांक तोड़ देंगे, उसमें करना क्या है जी 18 दिया है, ठीक है ना, देखिए तो लग रहा है ना वीडियो में जी। और 15 पूर्णांक कितना दिया 1/2 दिया है ना, और कितना दिया 13 दिया ना, 13 और डैश डैश का कितना दिया है माइनस का 47, लग रहा है ना, इधर से कटना है। ये बराबर कितना है 18 हो गया, और इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, सबसे पहले इसको सवाल करके पूर्णांक तोड़ दे ना, 18 हुआ 15 दूना 30 31 पता कितना हुआ 2 हुआ नो, और यहाँ भी 13 डैश डैश माइनस 47, ठीक है ना। ए के मान कितना हो जाएगा जी 18, है ना, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे 31/2 में से 18 को क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 2 से कट गया तो 31 माइनस, और एक की गिनती में 2 बार में आता है तो 18 दूनी कितना हुआ 36, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, -5/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ ए एन के मान कितना हो जाएगा जी माइनस का 47, कैमरा में लग रहा है ना, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा नहीं लगेगा तो, ठीक है ना। तो माइनस का कितना हो गया जी, माइनस का कितना है 5/2, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए इसको मिटा देना, इसको मिटा देना, अब यहाँ से हल कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन में क्या होगा जी, इस क्वेश्चन में ना अब इसको मान लो हम लोग को पता चल गया ना, तो यहाँ पे ए एन के बराबर फॉर्मूला a + n-1 इंटू क्या करेंगे डी करेंगे, और ए एन के मान कितना है जी माइनस का 47, है ना, और ए के मान कितना है जी 18, है ना, और एन के मान हमको तो पता ही करना है 18, डी के मान -5/2 है जी। एक ये सवाल में थोड़ा तो खंजर है, यहाँ भी देखिए माइनस को 47 प्लस में तो माइनस में बुला लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ भी देखिए -5/2 है, गुना में है तो इसको डायरेक्ट भाग में लाए हैं, बराबर में n-1 हुआ, ठीक है ना। देखिए 2 को माइनस में से 1 माइनस के चिन्ह को लिख दिए, है ना, और 2 47 8 7 कितना हुआ 15 हुआ ना, 15 के 5 हासिल 1 5 6 65 हुआ, और यह -5/2 है, और बराबर n-1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ जा क्या होगा माइनस जो 65 है ना, तो देखिए अब नीचे वाला कहाँ चल जाएगा जी ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर, नीचे -5 का 5, जैसे 1 2 3 लगता रहेगा ना, तो 2 कहाँ चल जाता है ऊपर, और माइनस को 5 का 5, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना, हैं। अब यहाँ पर माइनस से माइनस का हो जाएंगे, हम काट देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी, बोलो ना, हैं कोई दिक्कत है, कहाँ पे -5 जाएगा, नहीं 2 गए तो 2 माइनस में जाएगा, माइनस किस में है जी -5, हाँ वही चल गया यहाँ तक, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा जी, माइनस कट जाएगा नो, माइनस कभी ये बात को याद रखिएगा -5/2 है नो, तो 2 ही जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ 65 है और बड़का बाटा है, और यहाँ 5/2 है नो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला गुना तीसरा, यानी कहने का तो पहला तीसरा से क्या करता है गुना करता है, यानी 65 × 2, और नीचे क्या रह जाएगा -5 का -5, तो सेम वही नियम यहाँ भी है, ठीक है नो, बात को समझिएगा, ठीक है, बात समझ में आया नो। तब यहाँ पर माइनस का हुआ कट गया, और 5 से और 65 कितना बार में कटेगा 13 बार में, और 13 से 26, 13 से अगर 2 में गुना करें कितना हो जाएगा 26, और जी यहाँ भी बराबर में n-1 जी है, ठीक है नो, और यहाँ 26 हुआ और माइनस में तो इसको बुला लीजिए g1, है नो, तो कितना हो जाएगा 27 बराबर n, यानी कहने के बाद तक कितना आ गया जी 27, इसका आंसर आ गया। तब बताइए अगर आप लोग इस वीडियो में अगर आप लोग 4 नंबर और 5 नंबर का और 1 और 2 सवाल पढ़ें, अगर कहीं से अगर दिक्कत अगर हुआ होगा
तो बोलना ज़रूर कि हमसे कि हुआ, यानी आपको कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ये मेरा वादा है, हमको पता भी है, ठीक है ना। तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट छोटा सा कर दीजिए।